नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए आज बच्चों हम क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने जा रहे हैं। पहले बच्चों हमने कॉम्प्लेक्स नंबर करने के लिए आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ कंसेप्ट जो आपके 10th क्लास के हैं वो याद दिलाए थे। बाकी जो आपके रह गए थे वो आज की क्लास में बच्चों मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूंगा ताकि बच्चों आप इस चैप्टर को कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो बच्चों कुछ इस प्रकार का एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अल्फा बीटा रूट है। किसके रूट है बच्चों? इसके 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। अल्फा बीटा बच्चों इसके रूट है। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है बच्चों माइनस बी अपॉन में ए। पहले आप ए और बी निकाल लें। पहले आप ए और बी निकाल लें। ए बी और सी निकाले। किससे कंपेयर करना पड़ेगा बच्चों आपको? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी किसके बराबर? 0 से। यहां से कंपेयर करेंगे तो बच्चों ए की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, बी की वैल्यू -5 मिलेगी और सी की वैल्यू बच्चों 7 मिलेगी। और बच्चों अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे तो मैंने आपको बच्चों बताया है क्या? माइनस बी अपॉन में ए। माइनस बी अपॉन में ए की जब बात करेंगे तो बी की वैल्यू बच्चों क्या है? -5 और माइनस का निशान फॉर्मूले में भी है। तो -5 बटे में क्या बच्चों? 2। तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे बच्चों, क्या आ जाएगा आपका? बी का मान जो है बच्चों आपको मिल जाएगा 5 बटे में 2। ये आपको बच्चों बी की वैल्यू क्या है? प्राप्त हो गई। ऐसे ही अल्फा गुणा बीटा की बात करेंगे तो बच्चों होता है सी बाय ए। सी की वैल्यू की बात करते हैं तो बच्चों 7 है। ए की वैल्यू की बात करते हैं तो 2। 7 बटे में 2। अब बच्चों आपको नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसका अल्फा जो होगा उसको मैं अल्फा 1 लिख देता हूँ। और अल्फा 1 कितना होगा बच्चों? अल्फा 1 होगा 2 अल्फा प्लस में 3 बीटा। क्या होगा बच्चों? 2 अल्फा प्लस में 3 बीटा। और बच्चों जो बीटा 1 होगा वो क्या होगा? 3 अल्फा प्लस में 2 बीटा। ये होगा बच्चों। अब आपको एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, ठीक है? नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी जिसका अल्फा 1 2 अल्फा प्लस 3 बीटा हो और बीटा 1 3 अल्फा प्लस 2 बीटा हो। तो नई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी बच्चों आपकी, नई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो कुछ ये होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स अल्फा 1 और बीटा 1 का गुणा। कुछ ये बच्चों क्लियर है भाई? ये बात सही बच्चों को? ये होगा बच्चों। तो हमें अल्फा बीटा 1 चाहिए भाई। अल्फा 1 प्लस बीटा 1। अल्फा 1 प्लस बीटा 1 मैं ऐड करके निकालता हूं। अल्फा 1 प्लस बीटा 1। अल्फा 1 की वैल्यू ऐड करते हैं तो बच्चों 2 अल्फा और 3 बीटा। इसी प्रकार बीटा की वैल्यू ऐड करते हैं बच्चों तो 3 अल्फा 2 बीटा। अल्फा 1 और बीटा 1, 3 और 2 5 अल्फा और 5 बीटा। अल्फा 1 प्लस बीटा 1, 5 कॉमन ले लो, अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली बच्चों? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है 5 बटे 2। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं क्या लिख दूं बच्चों? 5 बटे 2। अल्फा 1 प्लस बीटा 1 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 बटे 2। सॉल्व हो जाएगा तो ये कितना बच्चों? 25 बटे 2। यानी अल्फा 1 प्लस बीटा 1 जो आपका आ गया 25 बटे में 2। ये चीज क्लियर है भाई? आइए अब बच्चों क्या चाहिए आपको? अल्फा 1 गुणे बीटा 1। अल्फा 1 क्या होगा बच्चों? दे रखा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। इसी प्रकार बीटा 1 कितना दिया है बच्चों? 3 अल्फा
और 2 बीटा। अल्फा 1 और बीटा 1 को आप क्या बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6 अल्फा स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई 2 से बच्चों 4 अल्फा और बीटा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9 अल्फा और बीटा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6 बीटा स्क्वायर। बच्चों 6 यहाँ पे भी है और 6 यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो। 6 अल्फा स्क्वायर और 6 बीटा स्क्वायर एक साथ लेके, और 4 और 9 बच्चों क्या 13 अल्फा बीटा। बच्चों 6 इनमें से कॉमन ले लो। जब आप 6 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा बीटा। अब आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो बच्चों अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, ए प्लस बी की पावर 2 माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, ए प्लस बी की पावर 2 और 2ab। तो बच्चों जो ए है आपका वो अल्फा है, बी जो है आपका बीटा है। तो 6 इसकी जगह में क्या लिखूंगा भाई, इसकी जगह में क्या लिखूंगा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की पावर 2 माइनस 2 अल्फा बीटा, और प्लस में क्या है बच्चों 9 4 बच्चों 13 आ रहा है भाई, 9 और 4 कितना आ रहा है 13, 9 और 4 तो 13 आ रहा है भाई, यहाँ पे 9 और 4 13। ठीक है भाई। अब ये इस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, ए प्लस बी की पावर 2 माइनस 2ab, ये सॉल्व करके लिख दिया। और बच्चों ये क्या 13 अल्फा बीटा। अब भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की अगर बात करते हैं बच्चों तो ये आ चुकी है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा है बच्चों 5/2। कितना है भाई 5/2, 5/2 की पावर 2, ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, अल्फा गुणे बीटा की वैल्यू 7/2, 7/2। चलो भाई ये कितना हो गया भाई 25/4, 2 से 2 काट दिया 7, और 13 से 91, 91/2। 13 का मल्टीप्लाई 7/2 से करोगे कितना 91/2। इसे सॉल्व करते भाई हम, छह एलसीएम बच्चों कितना 4, 25 और 7 चौक 28, 91/2। बच्चों 28 में से 25 चले गए, आ गया बच्चों ये 6 गुणे -3/4 प्लस में 91/2। ये डिवाइड कर दो भाई 2 से, ये 3 आ गया और ये 2, -9/2 प्लस 91/2, -9/2 और 91/2। क्लियर है भाई। इन दोनों को आप सोल्व कर दो, ये कितना आ गया बच्चों 91 में से 9 चले जाएंगे, ये आ गया बच्चों आपका 82। 82 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया बच्चों 41। क्लियर है भाई। तो अल्फा 1 बीटा 1 गुणा 41 आ गया बच्चों, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 आ गया आपका 25/2। क्लियर है भाई। हमें क्या निकालना है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी जो ये हो, एक्स स्क्वायर अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एक्स और अल्फा 1 और बीटा 1।
तो आते भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर अल्फा वन बीटा वन इंटू एक्स और अल्फा बीटा वन गुणे बराबर में 0। एक्स स्क्वायर बच्चों इसकी वैल्यू 25/2 और ये क्या बच्चों 25/2 और एक्स और इसकी वैल्यू बच्चों 41। एलसीएम ले लो भाई। 2x² 25x 82 बराबर 0। दो इधर क्या बच्चों डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में। जब ये इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल क्या मिलेगा 2x² माइनस 25x प्लस 82 बराबर में 0। ये आपका बच्चों फाइनल आंसर। दो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82 मैच करते हैं, किससे मैच हो रहा है क्लियर है भाई। ऑप्शन नंबर सी से। आइए बच्चों नेक्स्ट पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m रूट इज रियल। अच्छा इसके लिए रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी रियल होगी। रियल के लिए क्या होता है बच्चों 9x² mx प्लस 1 बराबर 0। ठीक है और व्हाट वैल्यू m का क्या मान होगा कि वैल्यू क्या हो जाएगा रियल होगी। रियल बच्चों कब होती है जब d की वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी हो। तो बच्चों अगर इसका कंपेयर करवाता हूं मैं किससे ax² bx प्लस c बराबर 0 से। तो बच्चों a की वैल्यू 9 b की वैल्यू m c की वैल्यू 1। ठीक है बच्चों और d क्या होता है बच्चों डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है बच्चों b² माइनस 4ac। ठीक है भाई b² माइनस 4ac। ठीक और ये क्या है बच्चों या तो 0 होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। b की वैल्यू क्या है बच्चों m 4 a की वैल्यू कितनी है बच्चों 9 और c की वैल्यू 1। m² और ये बच्चों 36। बच्चों m² अंडर रूट कर दे बोथ साइड। प्लस माइनस √6। m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों प्लस माइनस √6। तो बच्चों m का मान या तो 6 या 6 से बड़ा हो सकता है या बच्चों m का मान -6 से छोटा हो सकता है। क्लियर है भाई m का मान 6 या 6 से बड़ा हो सकता है या m का मान बच्चों क्या है -6 या 6 से छोटा हो सकता है। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों सी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है बात भी सभी बच्चों को।
चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिफर बाय यूनिटी। अच्छा बच्चों, एक रूट अल्फा है और एक रूट क्या है, बीटा है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, यूनिटी है। मतलब क्या बच्चों, एक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है बच्चों, एक है। क्लियर है? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर में 0। कंपेयर अगर आप करने जाते हैं, ए की वैल्यू बच्चों 1, बी की वैल्यू माइनस पी, और क्यू की वैल्यू बच्चों क्या, सी। कुछ ये ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस पी, सी की वैल्यू क्यू, ओ सी की वैल्यू बच्चों क्यू, सी की वैल्यू बच्चों क्या, क्यू। क्लियर है बच्चों? अल्फा तो हमें क्या निकालना है, हमें इफ द रूट ऑफ इक्वेशन यूनिटी देन, अच्छा रिलेशन बताना भाई। इन सब में हमें क्या है, रिलेशन। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा होता माइनस बी अपॉन में ए। वो कितना होगा भाई, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू पी है और ए की वैल्यू बच्चों 1, तो ये आ गया बच्चों पी। अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा क्या होगा बच्चों, सी बाय ए। सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, क्यू, और ए की वैल्यू क्या है, 1। क्लियर है भाई? सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, क्यू, और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1। अब बच्चों आपको क्या पता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। यही होता है भाई, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अगर इसको मैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो बच्चों आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये भी बच्चों इसी के बराबर है। हाँ, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी पता है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है, 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास पी। अल्फा गुणे बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है बच्चों, क्यू। तो बच्चों 1 पी स्क्वायर -4 क्यू। ठीक है, तो बच्चों 4 क्यू आपका राइट हैंड में प्लस का, माइनस का इधर आके प्लस का, तो 1 + 4 क्यू किसके बराबर आ गया बच्चों, पी स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, 1 + 4 क्यू किसके बराबर आ गया बच्चों, पी स्क्वायर के। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका सही है। क्लियर है भाई यहां तक सभी बच्चों को? हाँ भाई, चले। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द डिफरेंस बिटवीन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2। अच्छा भाई, जो अल्फा और बीटा का डिफरेंस है बच्चों वो कितना है आपके पास, 2। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों वो आपके पास है
एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस 8 बराबर में 0। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से आप तुलना करेंगे तो आपको यहां से ए बी और सी मिल जाएगा। ए की वैल्यू बच्चों 1, बी की वैल्यू -p और सी की वैल्यू बच्चों क्या 8। ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, हमें किसकी वैल्यू बच्चों निकालनी है, हमें पी की वैल्यू क्या हो जाएगा निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। बी की वैल्यू बच्चों -p है, तो माइनस यहाँ पे भी माइनस माइनस बच्चों क्या प्लस, और ए की वैल्यू क्या है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है बच्चों आपके पास क्या आ रहा है पी आ रहा है। अल्फा बीटा की बात कर लेते हैं भाई, ये होता है बच्चों c/a। सी की वैल्यू है बच्चों 8 और ए की वैल्यू है 1, तो ये सॉल्व होकर कितना आ गया बच्चों 8। अब बच्चों आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको जो वैल्यू चाहिए वो पी की चाहिए। किसकी चाहिए बच्चों पी की। इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये एक फॉर्मूला बताया बच्चों, इस फॉर्म में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा की पावर 2 माइनस 4 अल्फा बीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा गुणे बीटा की वैल्यू पता है, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता है। तो भाई अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है बच्चों 2 है, और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास पी है, और 4 अल्फा गुणे बीटा की वैल्यू जो है बच्चों 8। क्लियर है भाई। 2 का स्क्वायर बच्चों 4 पी स्क्वायर और -32। 32 बच्चों आपका इधर माइनस में है, इस तरफ आएगा, इक्वल टू का साइन क्रॉस करेगा तो प्लस में हो जाएगा। 4 प्लस में 32 बराबर में पी स्क्वायर, किसके बराबर बच्चों 36। 36 का बच्चों आप जब रूट करने जाएंगे तो +-6। 36 का जो रूट होगा वो क्या होगा भाई +-6। क्लियर है भाई ये बात। 36 का जो रूट होगा वो क्या होगा बच्चों +-6। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस सी बोथ रूट है पॉजिटिव। अच्छा भाई ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर में क्या बच्चों 0। तो बच्चों जो आपका अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है, देखो आपका अल्फा भी पॉजिटिव है, बीटा भी पॉजिटिव है, और अल्फा प्लस बीटा जो है बच्चों दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये भी पॉजिटिव आएगा भाई अल्फा प्लस बीटा। अल्फा भी पॉजिटिव है, बीटा भी पॉजिटिव है, तो अल्फा और बीटा को जो अगर कोई दो चीज प्लस में है ना, और उनको जोड़ोगे तो प्लस में ही आएगा। पर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों -b/a। क्या होता है बच्चों -b/a, है ना। तो बच्चों यहां से आप देख रहे हो बी और ए में, बी और ए के जो साइन है वो अलग अलग होंगे। और बच्चों अल्फा गुणे बीटा, भाई दो चीज का गुणा हो रहा है तो ये भी प्लस में आएंगे, ये भी क्या बच्चों प्लस में। और अल्फा गुणे बीटा क्या होता है c/a, यानी क्या बच्चों प्लस में कब आएगा जब ये भी प्लस में है, जब दोनों के क्या है साइन सेम है। ठीक है भाई, ये प्लस में कब आएगा जब दोनों के साइन क्या है सेम है, यानी सी और ए के साइन एक जैसे हैं, सी और ए के साइन एक जैसे हैं।
यहां से क्या प्राप्त हो रहा है भाई, बी और ए के साइन क्या है, अलग होंगे। बी और ए के जो बच्चों साइन होंगे वो क्या होंगे, अलग होंगे। क्यों अलग होंगे, क्योंकि सामने वाला क्या है बच्चों, प्लस में आ रहा है। यहाँ पे बी अगर माइनस का है तो ए क्या होना चाहिए बच्चों, क्योंकि जो ये माइनस है तो क्या है भाई, फॉर्मूले के बाहर है ना, एक प्लस में होगा और एक क्या होगा, माइनस। यानी बी और साइन के क्या है बच्चों, साइन जो होंगे वो अलग अलग होंगे, बट सी और ए के जो साइन होंगे वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे। भाई ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। या तो सी भी निगेटिव है, ए भी निगेटिव है, तो पॉजिटिव आएगा। यहां पर क्या बच्चों, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस आ रहा है। और यहाँ पे प्लस कब आएगा भाई, माइनस तो फॉर्मूले में ही है। या तो ए और बी के साइन क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो क्या है, ये प्लस में आएगा। यानी ऑप्शन क्या भाई, ए और सी के आर क्या, सेम साइन। ए और सी के क्या है, सेम साइन। एंड बी इज अपोजिट, और बी इसके क्या है बच्चों, अपोजिट होगा। क्लियर है बात भाई सभी बच्चों को, क्लियर है बच्चों ये बात सभी को। चलिए क्या भाई, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर में क्या बच्चों, 0। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी किसके बराबर है बच्चों, क्या, 0। आगे बात समझ बच्चों, अब ध्यान दो यहां पे, अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा बच्चों क्या, माइनस आएगा। बहुत क्या, अच्छा बहुत निगेटिव, बहुत निगेटिव है तो अल्फा गुणे बीटा क्या आएगा बच्चों, प्लस का आएगा। क्यों प्लस का आएगा बच्चों, अल्फा और बीटा दोनों, अल्फा भी निगेटिव है और बीटा भी निगेटिव है, तो इनका गुणा क्या है बच्चों, पॉजिटिव आएगा। यानी सी बाय ए जो होगा आपका बच्चों, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सी बाय ए पॉजिटिव कब होगा, जब सी और ए के साइन एक जैसे होंगे। सी और ए के साइन एक जैसे होंगे। और अल्फा प्लस बीटा भाई, अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा की बात करते हो, दोनों क्या है बच्चों, निगेटिव है, दोनों ही क्या है, माइनस में, दोनों ही माइनस में है। तो ये क्या है भाई, माइनस में आएगा। अगली बात समझ में, अल्फा प्लस बीटा, भाई अल्फा और बीटा को जब जोड़ोगे दोनों माइनस में, तो साइन क्या है, माइनस में आएगा। और ये क्या होता है बच्चों, माइनस बी अपॉन में ए। हाँ आगे बात समझ में, माइनस बी अपॉन में ए। भाई ये माइनस तो ये क्या है, ये तो आपके फॉर्मूले में है माइनस, ये तो बच्चों क्या है आपके, जो माइनस है वो क्या है, फॉर्मूले में है। या ये माइनस बी अपॉन में ए क्या हो जाएगा, आ गया भाई आपका। चलो माइनस से माइनस क्या है भाई, हमने सॉल्व कर दिया, बी अपॉन में ए पॉजिटिव। बी अपॉन में पॉजिटिव कब आएगा, जब बी और ए के क्या होंगे, साइन एक जैसे होंगे। जब बी और इससे क्या पता लगता है कि ए बी और सी, ए बी और सी तीनों के साइन क्या होंगे बच्चों, सेम साइन होंगे।
ए बी और सी तीनों के साइन जो होंगे बच्चों वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे। क्लियर है बात भाई सही बच्चों को? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स स्क्वायर 3 मॉडुलस एक्स प्लस 2 किसके बराबर बच्चों, 0 के। क्या भाई, ये मॉडुलस का निशान लगा हुआ है, ठीक है, मॉडुलस का निशान लगा हुआ है। तो बच्चों ये जो आपका x है या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, या क्या है जो x है बच्चों वो क्या है, 0 से छोटा। तो यहाँ दो कंडीशन बनेंगी। हम मानते हैं कि x क्या है बच्चों, 0 या 0 से बड़ा है। तो आप क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 ये, और अगर इसका मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो क्या फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। b की वैल्यू कितनी है बच्चों, -3, और यहाँ पे -3 प्लस हो गया। फिर क्या बच्चों, b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। और a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1। चलो इसे और सॉल्व करते हैं भाई। x 3 प्लस माइनस, अच्छा इसको सॉल्व करके क्या आएगा बच्चों, बी स्क्वायर -4ac को, b की वैल्यू कितनी है बच्चों, -3। ये तो d है ना भाई, b की वैल्यू कितनी है, -3। 4a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, और c की वैल्यू बच्चों 2। 3 का स्क्वायर कितना बच्चों, 9, और ये 8, और ये डी। 9 में से 8 चले गए बच्चों क्या, 1। 9 में से बच्चों 8 चला गया, कितना आ गया बच्चों, 1। तो यानी यहाँ पे क्या आ गया भाई, इसकी वैल्यू 1 अपॉन में 2। तो भाई इसको √1 का सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, √1 ही आएगा। यहाँ कर देता हूँ भाई, √1 को सॉल्व करोगे तो √1 ही आएगा। x 3 प्लस माइनस 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 प्लस में 1/2, और एक वैल्यू आ गई 3 माइनस में 1/2। तो ये कितना आ गया बच्चों, 4/2, और ये आ गया 2/2। ये सॉल्व हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू बच्चों क्या है, 1 आ गई। यहां से तो बच्चों आपको 2 सॉल्यूशन मिल गए, 2 और क्या बच्चों, 1 मिल गए, ठीक है। अगर x का मान क्या है बच्चों, निगेटिव होता तो, निगेटिव होता तो बच्चों एक्स स्क्वायर -3, और ये क्या बच्चों, -x प्लस 2 किसके बराबर, 0 के। एक्स स्क्वायर ये प्लस का 3x प्लस 2 किसके बराबर बच्चों, 0 के। इसके फैक्टर मेथड से बच्चों हम स्प्लिट कर देते हैं भाई। एक्स स्क्वायर भाई 3 के जोड़े बनाओ, कि जोड़ने पे तो 3 आए और गुणा करने पे कितना आए, 2 आए, ठीक है भाई। तो 3x को आप क्या लिखोगे, 2x और 1x प्लस में 2। इन दोनों में कॉमन लेने के लिए जाएंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, x प्लस में बच्चों 2, और इन दोनों में क्या बच्चों, कुछ नहीं दिख रहा तो क्या बच्चों, 1, x प्लस में 2। तो ये बच्चों दोनों एक जैसे हैं, बाहर ले लिया इनको, और x प्लस में 1 किसके बराबर, 0। एक बार x प्लस 2 बराबर 0, एक बार x प्लस 1 बराबर 0। तो क्या करेंगे भाई आप, x प्लस 2 बराबर में 0, x प्लस 1 बराबर में 0, x की वैल्यू बच्चों -2, x की वैल्यू -1। तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन मिल गए बच्चों, देखो, एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, और 4 सॉल्यूशन।
कितने सॉल्यूशन मिलके बच्चों? 4 सॉल्यूशन मिले। तो यहाँ पे इससे कितने हल है? 4 हल है। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को ये बातें? हाँ भाई, ये बात सभी बच्चों को क्लियर है?